है, केबी का नाम है एब्लियोस्कोपिक, याद हो जाएगा। दूसरा हमने लिख रखा है केफ, इसका नाम है क्रायोस्कोपिक। डन, ठीक है बाबू। अब देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं। यदि सवाल में न दिया रहे तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा केबी और केएफ की वैल्यू। क्लियर है क्या? चलो ध्यान से देखना। केबी इज इक्वल टू आर टी नोट बी का होल स्क्वायर एमडब्ल्यू, एमडब्ल्यू का मतलब बाबू मोलिक्यूलर वेट। ओके, अपॉन में क्या लिख रखा है बाबू? एलवी लिख रखा है। क्लियर है? अब ध्यान से समझते रहिएगा एक एक लाइन। आर क्या है बाबू? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। आर क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू बाबू जूल पर मोल पर केल्विन में होती है 8.314। याद हो जाएगा? जूल पर मोल पर केल्विन में कितनी होती है? 8.314। यदि केल्विन पर मोल पर केल्विन कहेगा, सॉरी गलती बोल दिया, कैलोरी पर मोल पर केल्विन बोलेगा तो कितना कहिएगा बाबू? 2 कहिएगा। क्लियर है क्या? चलिए, टी नोट बी का मतलब अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी कल कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट होता है। क्लियर है? ये भी सही है। एमडब्ल्यू समझ गए, मोलिकुलर वेट कहिए चाहे मोलर मास। क्लियर है क्या? चलो, एलवी क्या हो जाएगा बाबू? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। डन। चलो लेफ्ट वाला साइड याद कर लो। कैसे याद करेंगे सर? यदि सवाल में केवी की वैल्यू ना दी रखी होगी। अच्छा पहले ये बताइए, पहला सवाल केवी होगा किसके लिए? सॉल्वेंट के लिए। क्लियर है क्या? हेलो सुजीत बाबू, पहले याद कर लीजिए। केवी का फॉर्मूला हमने क्या बताया? आर इंटू टी नोट बी का होल स्क्वायर, पहले बोले इतना याद हो जाएगा, इंटू एमडब्ल्यू। एमडब्ल्यू का मतलब यहाँ नीचे लिख रखा है मोलर मास। क्लियर है क्या? अपॉन में क्या लिख रखा है बाबू? एलवी। एलवी का मतलब क्या है? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। याद हो जाएगा? अब चलो आर की वैल्यू याद करो ध्यान से। 8.314 वाली याद हो जाएगी। एक क्या हो जाएगी बाबू? 2। क्लियर है क्या? जैसी यूनिट रहेगी वैसी आप अपनी वैल्यू छाप लीजिए। क्लियर है? सेम चीज इधर लिख रखा होगा, देख लीजिए आप। लिख रखा है क्या? देखिए आर लिख रखा था ना बाबू, अब बी के बदले हमने क्या रखा है बाबू? एफ। क्लियर है? एमडब्ल्यू लिख रखा है। एलवी के बदले हमने क्या लिख रखा है? एलएफ। एलएफ क्या होता है? लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग। लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग। क्लियर है क्या? अब देखिए ध्यान से देखिएगा, एक और बात हमने लिख रखा है। पानी के लिए आप हो सके तो मैं तो कहूंगा आप याद ही कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी सवाल में देता है, कभी कभी सवाल में नहीं देता है, तो फंस जाएंगे आप इस समय। केवी की वैल्यू कितनी होती है बाबू? वाटर के लिए 0.51। 0.51। और आपको तो मालूम है केवी की यूनिट क्या होती है? केल्विन केजी पर मोल। लिख रखा है वही, ठीक है। अब वाटर की वैल्यू केफ में बताइए तो क्या होगी? 1.86। क्लियर है क्या? यूनिट तो दोनों में क्या होती है बाबू? सेम होती है। चलिए फिर से याद कर ले हम लोग। चलिए एक बार फिर से हम लोग समराइज कर लेते हैं। पहले हमने बताया था केबी को लेकर, किसके लिए होगा बाबू? सॉल्वेंट के लिए होगा। केबी इज इक्वल टू हमने क्या लिख रखा है? आर टी नोट बी का होल स्क्वायर। एमडब्ल्यू का मतलब मोलर मास, किसका बाबू? सॉल्वेंट का, नीचे लिख रखा होगा मैं। अपॉन एलवी, एलवी का मतलब लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। क्लियर है? आर की 2 वैल्यू याद कराया। कितनी वैल्यू बाबू? 2 वैल्यू। एक याद कराया 8.314 कर और एक याद कराया बाबू 2 करके। क्लियर है? अब इधर हमने क्या लिख रखा है बाबू? केफ लिख रखा है ना। अब बी के बदले आप क्या छाप दीजिए बाबू? एफ छाप दीजिए। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आर टी नोट एफ का होल स्क्वायर एमडब्ल्यू, और यहाँ एलवी लिख रहे थे तो फ्रीजिंग वाले में एलएफ लिखेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग। याद हो जाएगा?